आपके सरकारी मुलाजिम अपीयर नहीं होते क्योंकि वो मिल जाते हैं पक्षकारों से। पर इसमें ऐसा कुछ दर्शित नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं एविडेंस देने के लिए अपीयर हुए? तो फिर क्यों नहीं एक्सपर्टी सर्टिफाइड करने की एप्लीकेशन लगाई? 9/13 लगती है नहीं लगती कि बंद हो? सीपीसी का प्रावधान खत्म हो गया है? ऑर्डर 9 रूल 13 का प्रावधान खत्म हो गया क्या सीपीसी से? फिर सरकार को मालूम नहीं है क्या? सरकार सबसे बड़ा लिटिगेंट है, सरकार को ऑर्डर 9 रूल 13 का प्रोविजन नहीं मालूम है क्या? मतलब दिस अपील इज अगेंस्ट द जजमेंट एंड डिक्री पास बाय द लोअर अपीलेट कोर्ट, whereby it remanded the matter back after setting aside the judgment and decree passed by the trial court lordship. किस ग्राउंड पे किया है? इनका ग्राउंड लॉर्डशिप पैरा 32 से है। WS फाइल नहीं हुआ था स्टेट का। उसमें लिखा है पक्षकारों का असंयोजन। अब पक्षकारों का असंयोजन सर ये बताया इन्होंने, जैसे हमने सूट फॉर डिक्लेरेशन इंजंक्शन फाइल किया, वी वर लैंडलॉर्ड्स, एबॉलिशन ऑफ प्रोप्राइटरी राइट्स के बाद हम कास्ट में, हमारे उसमें थी 48 से 54 के एक्ट के पहले हम लोग कास्ट में थे, तो वी एक्वायर द भूमि स्वामी राइट्स एंड सेक्शन 57 में हमने एप्लीकेशन लगाई। वो एप्लीकेशन में उन्होंने बोला आप विद इन 1 ईयर सिविल कोर्ट में आप अपना डिक्लेरेशन कराइए। वी फाइल्ड अ सिविल सूट एंड सिविल सूट में इनका जवाब दवा आया स्टेट का, और उसके बाद एक्स पार्टी हो गए और एविडेंस लीड हुई, और एविडेंस के बाद ये हुआ कि हम भूमि स्वामी राइट्स हैं हमारे, और भूमि स्वामी डिक्लेयर हो गया। उसके बाद 3 साल तक कोई दावा अपील नहीं हुई। समबडी क्या हुआ, इस बीच में 2 लोगों ने जो हमारे प्रॉपर्टी कब्जे में थे, दे फाइल्ड अ सिविल सूट, दैट सिविल सूट फॉर डिक्लेरेशन इंजंक्शन, उनकी वो सिविल सूट डिसमिस हुई, उनकी अपील डिसमिस हुई। फिर एक भाई ने और किया सिविल सूट, वो मैंने लगाया, वो डिसमिस हुआ। देन ये इनने कोई थर्ड पार्टी से कोई पीआईएल लगाई, पीआईएल में डिस्पोज ऑफ ये हुआ कि कोर्ट स्टेट ऑट टू हैव असेल्ड दिस ऑर्डर इन अपील। तो देन उस ऑर्डर के बाद कुछ हुआ होगा, कलेक्टर को जानकारी हुई कि आपने क्यों नहीं अपील की उसकी, तो 3 साल बाद उन्होंने अपील पेश करी, अपील पेश हुई। अपील में नाउ लॉर्डशिप काइंडली सी एवरी मटेरियल इज ऑन रिकॉर्ड। इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने अपने भाई बहनों को पार्टी नहीं बनाया, एक तो ये नॉन जेंडर ऑफ पार्टी बनाया, फिर पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व करना था, उसके लिए उन्होंने डायरेक्शन दे दिया, और तीसरा उन्होंने कहा 57(2) में आपने विद इन टाइम सिविल सूट फाइल नहीं किया। नहीं, खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा विद इन टाइम फाइल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैटर रिमांड किया गया जी। एंड नहीं उनने जो ग्राउंड डिमांड के तो ग्राउंड किया, दैट इज नॉट द मेन ग्राउंड। मेन ग्राउंड इज दैट द प्रॉपर पार्टीज हैव नॉट बीन इम्प्लीटेड। जी सर, उतना कर लीजिए और उसको ट्रायल कोर्ट को बोल देते हैं 3 महीने में आपका डिसाइड करे। सर उनकी जरूरत नहीं है सर। मेरे भाई बहन का डिस्प्यूट अगर मेरे खिलाफ क्लेम होता, उनने तो क्लेम किया नहीं, उन लोग तो कोर्ट आए नहीं, मेरे खिलाफ अगर क्लेम करती वो मेरी बहनें, मैरिड बहनें, तो वो मेरे जो वैसा नहीं है तो पैतृक संपत्ति। नहीं सर, पैतृक संपत्ति है ना, पैतृक संपत्ति है, लेकिन हम तो सूट उनके हित में डिक्लेरेशन मांगने कोर्ट से, तो गवर्नमेंट ने अपने रिकॉर्ड में कर ली थी, मैं तो उनके हित में ही कर रहा हूँ डिक्लेरेशन। कहाँ लिखा है? पढ़िएगा, ट्रायल कोर्ट का जजमेंट डिक्री देखिएगा। जी सर, ट्रायल कोर्ट का जजमेंट सर देख लें जी, ये मैंने एनेक्शर A1 एनेक्स किया है लॉर्डशिप। हाँ, टाइप कॉपी भी है उसकी। टाइप कॉपी भी देखा मैंने जी सर। पेज 29 पर आ जाइए। जी सर, उसमें उनका हित कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने पूछा कौन से पेज में लॉर्डशिप? Either there should be a relinquishment deed in your favor by your sisters or other relatives, because इसको पढ़िएगा ना लॉर्डशिप। अगर ये बात है तो कोर्ट इतने डिग्री तो हम एंटाइटल हैं कि ये काशी प्रसाद के एलआर्स की संपत्ति है, ये पैतृक संपत्ति। सर मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, ये डिक्लेरेशन इतना तो बेस्ट डिक्लेरेशन यही हो सकता है कि काशी प्रसाद के सभी वारसों का इस पर राइट है। तो पढ़े प्लीज, पढ़े पैरा 15 में पेज 29 पर। इस प्रकार उपरोक्त योजना के आधार पर वादीगण का वाद प्रमाणित पाते हुए स्वीकार किया जाता है, निम्नानुसार डिग्री पारित की जाती है। वादीगण ग्राम स्वयं का भूमि स्वामी घोषित किया जाता है, वह पक्ष अपना अपना वाद वहन करें, प्रमाणित किया। अब सर इसमें दोबारा ट्रायल की हम इतने सालों से लड़ रहे हैं, 1953-54 से हम रिकॉर्डेड ओनर हैं, और उसके बाद हमारा राइट वो हो गया 57 में, हमारा लगातार 49 से 56-66 तक के रिकॉर्ड हमारे प्रस्तुत थे। नहीं मैं मैरिज पर जा ही नहीं रहा हूँ, मैरिज पर तो जाने का भी कोई औचित्य नहीं है। दिस इज अगेंस्ट अ रिमांड ऑर्डर। ठीक है, नॉर्मली हमारा स्टैंड रिमांड ऑर्डर में यह रहता है कि इश्यूज बनाए गए कि नहीं बनाए गए जिनके ऊपर रिमांड किया गया है। नाउ आई फाइंड फ्रॉम पैरा 37 ऑफ द ऑर्डर दैट द appellate court has framed certain issues and has then remanded the matter. These issues are
नेमली पैरा 37 लोअर अपीलेट कोर्ट, yes lower appellate court non joinder of necessary parties. हाँ नॉन जेंडर का लॉट मैं इसमें आप देखेंगे पैरा 33 में, हाँ 33 में पैरा 33 देखें, जी उक्त तथ्य के अलावा अभिलेख से यह दर्शित होता मूल वादी काशी प्रसाद द्वारा लाया गया था, जिनकी मृत्यु होने के उपरांत दिनांक इतने इतने के आदेशानुसार संशोधन कर उनके विधिक उत्तराधिकारी के रूप में वादी क्रमांक 1/5 संयोजित किया गया था, जबकि काशी प्रसाद की मृत्यु के उपरांत उनके विधिक उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पुत्रियां विद्या सावित्री स्वयं भी थी, जिन्हें प्रकरण विधिक उत्तराधिकारी के रूप में संयोजित नहीं किया गया। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील में जब काशी प्रसाद के उत्तराधिकारी के दौरान होने की सूचना प्राप्त हुई, तब अपीलार्थी द्वारा काशीबाई कम्मीबाई की विधिक उत्तराधिकारी के रूप में उत्तराधिकारी क्रमांक 2/5 के अलावा उनकी पुत्रियां विद्याबाई स्वयं के रूप में करने का आवेदन पेश किया, जिस पर शेष उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई, जिससे स्पष्ट है कि काशी प्रसाद की मृत्यु होने के उपरांत उनकी पुत्रियां होने के उत्तराधिकारी क्रमांक 1 को पट्टा बनाया जाना था, परंतु प्रतिवादी द्वारा मूल बाद में उन्हें काशी प्रसाद अफसर उनको नोटिस हुआ, वो हाजिर नहीं हुई। नहीं पैरा 34 भी देख लें सर। पढ़ने दी भाई मैं आप पढ़ा दे, आप पढ़ लेना यार। ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है। पक्षकार बनाया जाना, आपका जो मैच्योरिटी लेवल है ना उसको अटेन करने में टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा और सहिष्णु हो जाइए, ठीक है। पढ़िए प्लीज पढ़िए। तो परंतु वादीगण द्वारा मूल वाद में उन्हें काशी प्रसाद के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में पक्षकार नहीं बनाए, इस अतः प्रकरण में काशी प्रसाद के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पुत्रियों को मूल वाद में संयोजन का अभाव भी प्रमाणित हो रहा है जी। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के आधार पर पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क एवं अभिलेख के अवलोकन की गई उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है प्रकरण में अनुभागीय आदेश प्रदर्श की 4 से व्यथित होकर मूल वाद में वादी द्वारा आपत्तिकर्ता सुंदरलाल पांडे व निस्तार पत्रक मूल्य के अनुसार चरोखर के उपयोगकर्ता ग्रामवासियों के हितबद्ध पक्षकार होने का भी प्रस्तुत वाद में उनका आवश्यक पक्षकार होने के भी अंशोहित प्रमाणित है। इसके अलावा काशी प्रसाद की मृत्यु उपरांत विधिक उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पुत्री विद्याबाई अंजना स्वयं को वादियों द्वारा आवश्यक होने के बाद नहीं किया गया, अतः आवश्यक पक्षकार आवेदन के तथ्य अभिलेख में प्रमाणित है। अब सर इसके 2 जजमेंट मैंने बाद में, इनका एक 110 की एप्लीकेशन आई थी, उसके जवाब में मैंने 2 जजमेंट पेश किए हैं। वही जो लोग आपत्ति करता जो अपने आप को गांव के ग्रामवासी बता रहे हैं, दे क्लेम टाइटल ओवर माय प्रॉपर्टी, they filed a suit for declaration, that suit was dismissed, again they filed an appeal। नहीं यहाँ पर दूसरा इशू भी आएगा, ये चरोखर की अगर भूमि है तो जो है वो कैसे जो है चरोखर की भूमि होती और तो नहीं हम इस पे प्रिजम्पशन में नहीं जाएंगे, नहीं होती नहीं, हमारा डिक्लेरेशन में स्टेट एसडीओ पार्टी था, कलेक्टर पार्टी था, उन्हें जवाब दावा दिया तो चरोखर होती, और हम तो एक भी दस्तावेज जो बताते चरोखर का तो कोई बात थी, बिना कोई एविडेंस के कोर्ट ने चरोखर का वर्ड ले कहां से लिया लॉर्ड? जी एक ये मेरा समीक्षण था। और इसके पैरा 32 में देखें सर 57(2) का ऑब्जेक्शन है। हाँ देखा, वो मैंने देखा। तो 52 में आप देखेंगे हमने डेट वाइज बताया है कि हमने विद इन 1 ईयर सूट वाज फाइल्ड जी। तो तीनों में कोर्ट के पास सफिशिएंट मटेरियल था, कोर्ट उस समय जजमेंट एंड डिक्री पास कर सकती थी मेरिट में। जी इसलिए मैं लॉर्डशिप अपील में आया हूं। यस बताइए ठाकुर साहब। ये लोग से रेवेन्यू कोर्ट में भी ऑलरेडी पार्टी रहे, वहां पर भी हमने ऑब्जेक्शन लगाया था, वहाँ हमें पार्टी नहीं बनाया गया। फिर उसके बाद फिर हमने एक एप्लीकेशन दी। किसके लिए अपीयर हो रहे हैं? हम इंटरवीनर कौन है? सुंदरलाल पांडे जी के पति जी हैं। और सुंदरलाल पांडे जी इसमें पैरा 34 में ये आई है ये बात। हाँ ठीक है जी जी। तो हम इसमें कंटेस्टेड पार्टी है और इसमें लोकल वहाँ के पीपल्स भी हैं, वो भी पार्टी हैं। ओके। और हमने विधिवत एप्लीकेशन दी है जिस पर संयोजन होना आवश्यक है। यस मिस्टर वर्मा। परमिट टू ट्रीट 37 माय लॉर्ड अगेन। पढ़िए। ऐसे में प्रकरण के निराकरण के बिंदु पर विचार किए जाने से स्पष्ट है कि प्रकरण में जहां अपीलार्थी प्रतिवादी एक पक्षी रहा है, वहीं वादीगण के पिता काशीराम द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के लंबे समय तक लंबन पश्चात भी मूल वाद में पक्षकारों का असंयोजन एक पक्षी पारित निर्णय में साक्ष्य अभाव दर्शित करता है। माय लॉर्ड, एविडेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट इज नॉट रिकॉर्डेड बिफोर द ट्रायल कोर्ट। Why it was not recorded? Because respondent was hand in glove. Respondent is state. Yes. State was hand in glove. Within 2 days, my lord. Within 2 hearing, my lord, ex party has अरे तो आपके वकील साहब नहीं रहते क्या? नहीं, मेरी प्रार्थना ये थी साहब की जो लर्नेड ट्रायल अपीलेट लर्नेड वो तो ठीक है, अपीलेट कोर्ट है। नहीं आपका जो आर्गुमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, वो सब तो ठीक है, वो तो हमने देख लिया। आपके सरकारी मुलाजिम अपीयर नहीं होते क्योंकि वो मिल जाते हैं पक्षकारों से, पर इसमें ऐसा कुछ दर्शित नहीं हो रहा। मैंने तो क्यों नहीं एविडेंस देने के लिए अपीयर हुए, और फिर क्यों नहीं एक्स पार्टी सेटिस्फाइड करने की एप्लीकेशन लगाई?
9(13) लगती है नहीं लगती कि बंद हो, सीपीसी का प्रावधान खत्म हो गया लगती है? लगती ऑर्डर 9 रूल 13 का प्रावधान खत्म हो गया क्या सीपीसी से? फिर सरकार को मालूम नहीं है क्या? सरकार सबसे बड़ा लिटिगेंट है, सरकार को ऑर्डर 9 रूल 13 का प्रोविजन नहीं मालूम है क्या? दैट फोर्टिफाइज माय बिलीफ कि यू वर हैंड इन ग्लोव। कुछ तो कारण बताएं आप। 38 में 38 में क्या लिखा है? विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण वो तो पढ़ लिया, प्रेषित किया जाता वो है। पढ़ लिया। पुनः नंबर स्टोर करने का उपाय। ठीक है, एनीथिंग एल्स? आई विल पास ऑन।